हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कल की जो मेरी वीडियो थी उसको आप देख चुके होंगे। तो कल के वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ नाउन क्या है और 5 टाइप्स हमने बताया था, बट एक्सप्लेन हमने 3 को ही किया था। तो जो रिमेन नाउन हैं उनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कलेक्टिव नाउन तक हमने पढ़ा था, तो 4th नंबर पे आपका आता है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन होता क्या है? अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड ऑफ। मटेरियल नाउन क्या होता है? एक तरीके का मेटल होता है या कोई सब्सटेंस होता है जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है। हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो मटेरियल मीन्स होता है पदार्थ। तो कोई पदार्थ हो, कोई मटेरियल ऐसा हो जिससे कोई चीज़ बनती है, तो वो आपका क्या होता है? मटेरियल नाउन। बनती है, उसका नेम जो होता है वो मटेरियल नाउन होता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर, आयरन, वुड। तो सिल्वर क्या होता है? सिल्वर से ज्वेलरीज बनती हैं। और आयरन है आपका, आयरन से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। वुड है, वुड से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। तो ये अब आपके क्या है? ये सब आपके मटेरियल्स हैं। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे नेकलेस जो है वो किससे बना हुआ है? गोल्ड से बना हुआ है। तो गोल्ड क्या है? नेकलेस का मटेरियल क्या है? गोल्ड है। नेकलेस किससे बना हुआ है? गोल्ड से बना हुआ है। शी हैज़ परचेज अ टी सेट ऑफ सिल्वर। तो टी सेट किसका बना हुआ है? सिल्वर है। तो ये आपका क्या है? मटेरियल नाउन। तो कहने का मतलब है कि मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जो जिनसे कोई चीज़ बनाई जाती है। नेक्स्ट आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिनको हम टच और मतलब जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। इनको हम बस फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा नेम होता है जो क्या होता है? फीलिंग्स होता है। उस फीलिंग्स को बस हम फील कर सकते हैं और उसको देख और छू नहीं सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे जनरली कहा भी जाता है कि नाउन क्या होते हैं? वो सारी चीज़ें जो दुनिया में देखी जा सकती हैं, जिनको टच किया जा सकता है या फील किया जा सकता है। तो जो फील किया जा सकता है वो आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ब्रेवरी, पॉवर्टी एट्सेट्रा। तो ऑनेस्टी क्या है? हमें पता है कि ऑनेस्टी क्या होती है, बट अगर हम बात करें ऑनेस्टी को देखने की या उसको टच करने की, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टी जो होती है उसको बस हम फील कर सकते हैं। किसी की ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एग्जाम्पल यहाँ पे है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या होती है? एक बेस्ट पॉलिसी होती है। बट जो ऑनेस्टी वर्ड यहाँ पे आया है उसको बस हम फील कर सकते हैं। ऐसे ही होता है हैप्पीनेस। तो जो हैप्पीनेस होती है उसको बस हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके अलावा कुछ और भी नाउन्स होते हैं जिनको हम देखते हैं। अदर काइंड्स ऑफ नाउन देखिए क्या क्या है। नंबर 1 है आपका काउंटेबल नाउन। सेकंड इज नॉन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन की अगर हम बात करते हैं तो काउंटेबल नाउन वो होता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम कहते हैं, अगर उनको ये बात करें तो ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इनकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विद बोथ अ सिंगुलर and a plural form, and it names anything or anyone that one can काउंट। तो काउंटेबल नाउन होते क्या है? काउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल भी। कहने का मतलब है वो सिंगुलर में भी आ सकता है और प्लूरल में भी आ सकता है। एंड इट नेम्स एनीथिंग दैट वन कैन काउंट। और ये जो होगा इसको कोई भी काउंट कर सकता है। यानी कि अगर किसी नाउन को काउंट कर सकते हैं तो वो क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल वी पेंटेड द टेबल्स रेड। हमने टेबल्स को कैसे पेंट किया? रेड। तो यहाँ पे जो वर्ड टेबल आया है, ये देखिए आपका प्लूरल में आया है टेबल्स।
तो टेबल को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ओक ट्री लॉस्ट 3 ब्रांचेस। इस सेंटेंस में डबल नाउन आया है, डबल काउंटेबल नाउन आया है। नंबर 1 है आपका ओक ट्री। तो ओक ट्री, यहाँ पे ट्रीज नहीं लिखा है, ओक ट्री लिखा है, यानी कि सिंगुलर है। और यहाँ पे देखिए 3 ब्रांचेस, मोर देन 1 प्लूरल होता है, तो 3 ब्रांच की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या आया है, काउंटेबल नाउन आया है, और वो भी प्लूरल है। तो ये वाला आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। तो इस तरीके से काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर में भी आते हैं और प्लूरल में भी आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम नॉन काउंटेबल नाउन की, जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। अ नॉन काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म एंड विच रेफर्स टू समथिंग दैट वन कैन नॉट यूजुअली काउंट। तो नॉन काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। एंड और ये किसको रेफर करते हैं, एंड विच रेफर्स टू समथिंग, ये ऐसी चीज़ को रेफर करते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कहा ही गया है अनकाउंटेबल मतलब अनगिनत, जिनको काउंट ना किया जा सके। A non-countable nouns always takes a singular verb in a sentence। अगर नॉन काउंटेबल किसी सेंटेंस में यूज़ हुआ है तो वो हमेशा किस में यूज़ होता है, सिंगुलर में यूज़ होता है। नॉन काउंटेबल नाउन्स आर सिमिलर टू कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स में भी हमने कल पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ किसी चीज़ का कलेक्शन हो और उस कलेक्शन का जो नेम होता है वही होता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन किस में यूज़ होता है, सिंगुलर में यूज़ होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि नॉन काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो कलेक्टिव नाउन से सिमिलर होते हैं एंड आर द अपोजिट ऑफ काउंटेबल नाउन। और किसके अपोजिट होते हैं, काउंटेबल नाउन के, क्योंकि काउंटेबल क्या होता है, उसको काउंट किया जा सकता है, और नॉन काउंटेबल जो होते हैं उनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास इज यूज्ड फॉर विंडोज। तो यहाँ पे आपका ग्लास जो वर्ड आया है देख सकते हैं कि सिंगुलर में आया है। यहाँ पे ग्लासेस नहीं होगा, क्या होगा, ग्लास इज होगा। तो ये आपका सिंगुलर आया है। द बंच ऑफ कीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं बंच ऑफ कीज जो कि आपका कलेक्टिव नाउन भी है और क्या है, इज आया है, सिंगुलर में है, तो ये आपका क्या है, नॉन काउंटेबल नाउन। द बंच ऑफ कीज इज ऑन द टेबल। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका नॉन काउंटेबल नाउन होता है वो कभी प्लूरल में नहीं आता है। वैसे देखा जाता है किसी वर्ड के एंड में अगर एस आता है तो उसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है। बट देखिए यहाँ पे कीज़ आया है, बट यहाँ पे आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर है, क्योंकि बंच ऑफ कीज़ क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल हमेशा किस में आता है, सिंगुलर में आता है। तो इस बात को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ पाएँ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।